नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बोकारो से है, जहां पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री समरेश सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से मेदांता अस्पताल रांची में उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार और झारखंड के चीफ ब्यूरो राजेश जी हमसे जुड़ गए हैं। राजेश जी, सर, उनको किस तरह की बीमारी थी? लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और आज उनका निधन। बिल्कुल समरेश सिंह को 12 नवंबर को सांस में तकलीफ हुई थी। उसके उपरांत उन्हें रांची स्थित वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 2 दिन पहले ही उनके डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था, यह कहते कि अभी स्वास्थ्य इनका सुधार है। लेकिन कल गुरुवार को लगभग 6:30 बजे इन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली और जैसे ही समरेश सिंह की मौत की खबर बोकारो झारखंड में पहुंची, वैसे समझिए कि पूरी तरह मातम मचल गया। इसलिए कि समरेश सिंह एक झारखंड बिहार का उन नेताओं में से गिने जाते हैं जो गदावर नेताओं में से एक आते हैं। इनकी एक हस्ती थी। कहा भी जाता है कि झारखंड में और बिहार उस समय जिस एक था, उस समय जिन्हें भाजपा के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। 1985 से लेकर 1990 तक ये भाजपा से कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़े, लेकिन बीच में इन्होंने भाजपा से अति करके संघर्ष करके क्रांति करके उन्होंने 13 विधायक के साथ अपना एक अलग पार्टी बना ली। लेकिन बाद में वो भाजपा में शामिल हो गई और समरेश सिंह लगभग 5 बार बोकारो विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन लंबे समय से उनकी जो कैरियर कहा जाए तो उनकी एक लंबा सफर रहा है राजनीतिक में और राज्य में कहा जाए झारखंड में सरकार का गिराना हो या सरकार बनाना हो, उससे समरेश सिंह का एक अहम रोल हुआ करता था। और ये बिल्कुल बात सही है कि समरेश सिंह का मृत्यु हो जाना बोकारो और झारखंड बिहार दोनों राज्यों के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित ये नेता थे। गरीबों का मसीहा माने जाते थे। ये अपूर्ण क्षति है जिसको हम लोग पूरा नहीं किया जा सकता है। सानिया जी, इनके निधन से कितनी बड़ी क्षति अब राजनीति बीजेपी को खासकर हो सकती है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी का जो संस्थापक है इनको कहा जाता है। मैं अभी बता देता हूँ कि बीजेपी से इन्होंने नाता फिलहाल तोड़ लिए थे। 10-15 साल इन्होंने अकेला निर्दलीय दल से इन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद जब ये स्वास्थ्य में इनकी थोड़ा सी कमी आ गई तो लगभग ये करीब 7 साल से पहले राजनीतिक से थोड़ा सा दूर रहने लगे थे। लेकिन फिर भी इनका आज के डेट में कहा जाए तो झारखंड बिहार में इनकी जो राजनीतिक करियर है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आज बोकारो में देखा जाए ये गदावर नेता के रूप में माने जाते हैं। ये कई बार जो जितने रिक्शे वाले हैं, जो आपके झोपड़ में रहने वाले लोगों के लिए एक मसीहा मान जाते हैं और इन्होंने जब इनकी अंतिम सांस आदि ले तो पूरे बोकारो जो इनका जो आवाज था, चारों सब लोगों का भीड़ लग गया। चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वे कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो अन्य पार्टी के कोई भी नेता, सभी लोगों ने वहां आके उनको अंतिम दर्शन दिए और काफी संख्या में लोगों की जमा हो गए और लोगों की मतलब खबर पहुंचते ही के साथ पूरे सेक्टर की आवाज उनके भीड़ हो गई और साथ ही समरेश सिंह की जो पुत्र थे अमेरिका में वो भी आ चुके हैं और बताया ऐसा जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार उनका पृथक गांव चंदनक्यारी में किया जाएगा और चंदनक्यारी में इनका एक भगवान के तरह इनको माना जाता है। यूं कहा कि बोकारो में भी इनको एक मसीहा के रूप में माना जाता है। समरेश सिंह जी, राजेश जी, एक मंत्री के तौर पर इनका क्या योगदान रहा था? देखिए, एक मंत्री के तौर पर समरेश सिंह ने एक अच्छा ही काम किए थे, लेकिन लगभग 5 साल ये रहे मंत्री में और उन्होंने जो भी काम किए, क्योंकि इनको जो भी पोस्ट मिला था विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिला था, तो उसके आधार पर देखा जाए तो कोई खास तो हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी राजनीतिक के रूप में और राजनीतिक के रूप में इनको एक महान नेता माना जा सकता है और ये काफी गंभीर नेता माने जा सकते हैं। और कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के अथी में भी इन्होंने वहाँ हिस्सा लिए थे, संघर्ष में भी, और इनका काफी हर पार्टियों से इनका जो ताल्लुकात था काफी अच्छे थे। वो किसी के साथ इनका कोई आज तक ऐसा कोई खबर हम लोग को नहीं मिली कि समरेश सिंह का किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाना या मनमुटाव हो जाना, ऐसा नहीं थे। काफी
हंसते हुए थे और हमेशा जो भी बातें करते थे, हंसमुख नेता थे और सभी के साथ व्यवहार इनका बहुत अच्छा था, जिसके कारण है आज कि तमाम पार्टी के नेताओं में या एक तरह से यूँ कहा जाए कि तमाम नेता लोग काफी चिंतित हैं कि बोकारो से एक ऐसे नेता का आज मृत्यु हो गया है जिससे झारखंड के विकास में इनका योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। खासकर विस्थापित जो बोकारो में जो विस्थापित समाज है, जो विस्थापितों के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है और जो बोकारो स्टील प्लांट है जो एशिया में एक नंबर माना जाता है, उनके इस स्थापना ये कारखाने में भी और बोकारो स्टील प्लांट की अच्छी में भी इनके अहम योगदान माना जाता है। जी राजेश जी, इनके निधन से किस तरह का माहौल अभी लोगों के बीच में है वहां पर? देखिए अभी लोगों के जो मन में है वो काफी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने संबित सिंह ने आपके हाथों से उनकी मदद की है, वो लोग तो विश्वास नहीं कर रहे कि दादा आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें पूरे बोकारो बिहार झारखंड में दादा के नाम से पुकारा जाता था और काफी लोग मायूस हैं और लोगों का यही कहना है, जितने भी जो गरीब लोग तक के लोग हैं, कि आप वही कहते हैं कि दादा अब हम लोग के सुख दुख को कौन सुनेगा। और कई ऐसे इन्होंने कई काम भी किए हैं, जैसे कि किसी की अगर कोई गरीब घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वे कोई उनके घर जाते थे संबित सिंह, तो उनके निवास पर ये खाली हाथ नहीं आते थे, बल्कि संबित सिंह दादा उनकी पूरी मदद किया करते थे। इसलिए गरीब समाज में जो संबित सिंह चले जाना, उनके लिए क्षति का पूरा करना संभव नहीं है और झारखंड की राजनीति में भी ये एक अहम रोल निभाने वाले जिन्हें मार्गदर्शक रूप में भी इनको माना जा सकता था, लेकिन अब लगता है कि झारखंड की राजनीति में एक संबित सिंह का युग खत्म हो जाने से एक राजनीतिक युग खत्म हो गई है। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसा कि राजेश जी ने बताया, समरेश जी के निधन से पूरे बोकारो में जो लहर आई है वो शोक की लहर, गरीबों के ये मसीहा कहा जाते थे इनको, और एक राजनीतिक जगत में बहुत बड़ी क्षति इनके आज निधन से हुई है। वहीं गरीबों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और कई और भी क्षेत्र हैं जहां पर इन्होंने काम किया। वैज्ञानिक, एक विज्ञान मंत्री थे, प्रौद्योगिकी के मंत्री थे और आज लंबे समय से मेदांता अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और आज सुबह इन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।